जय मूल्यवासी साथियों, आज मैं आपके सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके द्वारा लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस रेफरेंस में उन्होंने जो एक स्पीच किया था, वो स्पीच ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्टडी कैंप दिल्ली में ये स्टडी कैंप आयोजित किया गया था। उस कैंप में 18 to 17 सितंबर 1943 इसके बीच में ये कैंप हुआ था और इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनको एक ये स्पीच करने का मौका मिला। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और इसको दो पार्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूँगा। दो तीन पैराग्राफ है। इसमें बाबा साहब बोलते हैं, The government of human society has undergone some very significant changes. There was a time when the government of human society had taken the form of autocracy by despotic sovereigns. अभी ऑटोक्रेसी जो निरंकुश राज्य है, निरंकुश सरकार है, निरंकुश राज्य निरंकुश शासक के द्वारा चलाई जाती थी। दिस वॉज रिप्लेस आफ्टर अ लॉन्ग एंड ब्लडी स्ट्रगल बाय सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नोन एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये जो निरंकुशता, निरंकुश शासक, इनके द्वारा जो निरंकुश राज्य चलाया जाता था, तो इसको इजीली बदला नहीं गया। इसके लिए ब्लडी स्ट्रगल्स, बहुत सारे संघर्ष, खूनी संघर्ष हुए हैं, खून के संघर्ष हुए हैं इसको इस्टेब्लिश होने में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत सारे संघर्ष से गुजरना पड़ा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वॉज द लास्ट वर्ड इन द framework of government. It was believed to bring about the millennium in which every human being will have the right to liberty, property and pursuit of happiness. तो इससे ये बिलीव किया गया कि लोगों को लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड हैप्पीनेस ये मिल सकता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ये मिल सकता है, ऐसा बिलीव किया गया। एंड देयर वर गुड ग्राउंड फॉर सच हाई होप। और उसके लिए इसके माध्यम से एक आशा निर्माण हुई, एक ग्राउंड, आशा, होप का एक ग्राउंड निर्माण हुआ। आगे लिखते हैं, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज द लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस द वॉइस ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर है जो लोगों के आवाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। there is the executive which is subordinate to the legislature. कानून के साथ एग्जीक्यूटिव करने वाले लोग हैं जो कि उनके सबऑर्डिनेट है। एंड बाउंड टू ऑबे द लेजिस्लेचर, एंड कानून को वो कानून की जो आज्ञा है, आज्ञा मानने वाले लोग हैं, उनको आज्ञा को मानना है।
Over and above the legislature and executive, there is the judiciary to control both and keep them both with prescribed bound. और उन दोनों के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, दोनों के ऊपर जुडिशरी है, और जुडिशरी ने दोनों को बांध के रखा हुआ है। और उनको जो कार्य निर्धारित है वो करना है अंडर द जुडिशरी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज ऑल द मार्क्स ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज ऑल द मार्क्स ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अभी ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। It is therefore matter of some surprise that there has been a revolt against parliamentary democracy, although not even a century has elapsed since its universal acceptance and inauguration. अभी फिर भी इतना सारा होने के बावजूद भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में एक सेंचुरी भी नहीं हुआ, अभी एक सेंचुरी का समय भी व्यतीत नहीं हुआ, बीता नहीं है, एक 100 इयर्स का समय भी बीता नहीं है। उसी दरमियान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ है। उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद भी 100 इयर्स के पीरियड में उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट होना शुरू हुआ। There is a revolt against it in Italy, in Germany, in Russia, and in Spain, and there are very few countries in which there has not been discontent against parliamentary democracy. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में इटली में रिवोल्ट हुआ, जर्मनी में रिवोल्ट हुआ, रशिया में रिवोल्ट हुआ, स्पेन में रिवोल्ट हुआ, and there are very few countries in which there has not been discontent against parliamentary democracy। और ऐसे बहुत सारे कुछ देश है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में असंतोष नहीं हुआ। आगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे बोलते हैं, why should there be this discontent and dissatisfaction against parliamentary democracy? अभी ऐसा क्यों रिवोल्ट क्यों हुआ और यहाँ रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ? Why should there be the discontent? असंतोष क्यों नहीं हुआ? Why should there be the discontent and dissatisfaction against parliamentary democracy? It is a question worth considering. Why should there be the discontent? असंतोष का निर्माण क्यों हुआ? डिससैटिस्फैक्शन क्यों निर्माण हुआ? अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, जबकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, तो उसके अगेंस्ट में ऐसा क्यों हुआ? इट इज अ क्वेश्चन वर्थ कंसिडरिंग। ये क्वेश्चन सोचने लायक है। आगे, there is no country in which the urgency of considering this question is greater than it is in India. बाकी सारे कंट्रीज के बारे में इस क्वेश्चन को जितना इसके ऊपर सोचना जरूरी नहीं है, उतना इंडिया के बारे में इस क्वेश्चन के ऊपर सोचना जरूरी है। इंडिया इज नेगोशिएटिंग टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
there is a great need of someone, there is a great need of someone with sufficient courage to tell Indians. अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है. देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ समवन, किसी की तो जरूरत है, विथ सफिशिएंट करेज, जिसके पास करेज हो, विथ सफिशिएंट करेज टू टेल इंडियंस बिवेयर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. बिवेयर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से आप सावधान रहो. ऐसा किसी एक व्यक्ति के जरिए, किसी समवन, कोई तो ऐसा सफिशिएंट करेज के साथ बोले कि बिवेयर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट. ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है. एज इट अपियर टू बी, जैसे हमें दिखाई देता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस तरह से हमें दिखाई देता है उस तरह से बिल्कुल है नहीं है. तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो लोग उनके सामने ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनके सामने बाबा साहब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर बात रख रहे हैं. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस तरह से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बाबा साहब बोल रहे हैं और हमें जिस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दिखाई देती है उस तरह से है नहीं है. तो इसका अगला एपिसोड कल के इसमें हम देखेंगे. आज के इस एपिसोड में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा. जय मूल निवासी, धन्यवाद.